Hi everyone, and today is day 62. I'm going to explain 10 more words. Welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और आज हम लोग 10 words यहाँ पे सीखेंगे. अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. यहाँ पे मैं एजुकेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो कंटेंट है स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ. और इन दिनों जब से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट किया है तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ मैंने यहाँ पे वर्ड पार मेड इजी डिक्शनरी को कंटिन्यू कर रही हूँ जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आज हम 10 वर्ड सीखेंगे. 601 इट इज कॉल्ड ponderous. What is it? It is called ponderous. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. अब इस ponderous का अर्थ अलग अलग तरीके से होता है तो यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग्स लिखे हैं. कुछ मीनिंग मैं वर्बली आपको बता देती हूँ. ponderous का अर्थ क्या होता है? देखिए ponderous का अर्थ होता है कष्टकारक, मतलब दुखी वाला, या कहते हैं भारी या वजनदार या धीमे. ठीक है, तो जैसे क्लमजी बेढंगे रूप से, स्लो, हैवी, ग्रेसलेस. तो ये सब किसके? क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. He spoke in a slow, ponderous voice. और उसने किस तरह से बोला? बहुत ही धीमी और बहुत ही बोझिल आवाज में बोला. His steps were heavy and ponderous. और उसके जो कदम थे वो भारी भी थे और बहुत ही धीमे थे. ओके, सो ponderous का अर्थ समझा होगा आपने. Now 602 इट इज कॉल्ड पोर्टेंट. व्हाट इज इट? इट इज पोर्टेंट. ये क्या है? नाउन है जिसका अर्थ होता है शगुन से, अचंभा से, मिरेकल्स होते हैं ना उससे, या किसी भी तरह के सूचक से. ओमेन है, प्रॉफिट है, मार्वल है, मिरेकल है, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है. सम पीपल बिलीव, और कुछ लोग विश्वास करते हैं दैट रावण, रावण मतलब कौआ से, ठीक है, इज अ पोर्टेंट ऑफ डेथ. कि जो कौआ होता है वो किसका प्रतीक होता है या किसका सूचक होता है? मृत्यु का. I have become a portent of many. और मैं बहुतों के लिए किस तरह का हूँ? एक शगुन की तरह से हूँ, एक सूचक की तरह से हूँ, या मिरेकल की तरह से हूँ. बट यू आर माई स्ट्रॉन्ग रेफ्यूज. पर तुम मेरे क्या हो? शरण स्थान हो. मतलब वो गॉड से कह रहा होगा, मंदिर में जाके कह रहा होगा, या किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जाकर के अपने लिए कह रहा होगा कि मैं बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा शगुन की तरह से हूँ, पर आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पोस्टुलेट. पोस्टुलेट का यूज वर्ब और नाउन दोनों तरह से होता है, ये याद रखिएगा. जैसे किसी कोई भी तरह की अवधारणा होती है या अनुमान लगाया जाता है या शर्त लगाने से होता है. यहाँ पे देखिए किस तरह से यूज हुआ है. सीक करने से, डिमांड करने से, रिक्वायर करने से, मतलब किसी चीज को मांगने से है. यहाँ पे शर्त लगाने से है. अच्छा, ले, क्लेम टू, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दावा करना. तो ये किस तरह से यूज होगा यहाँ पे समझते हैं. They postulate excessive increase in price. और वो किसमें? वो बहुत अधिक जो वृद्धि होती है उसका अनुमान लगाते हैं. Fruit quality is the postulate that, देखिए यहाँ पे द postulate मतलब यहाँ पे नाउन की तरह से यूज हो रहा है. Fruit quality is the postulate that raises economic benefit. और जो फलों की जो गुणवत्ता है, मतलब जो क्वालिटी है, वो क्या है? एक अवधारणा है जो कि हमारे फाइनेंसेस पे का जो आर्थिक जो लाभ होते हैं उसको बढ़ाता है. 604 इट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवहारिक होने से. कभी कहीं जगह इसको अर्थ क्या कहा जाए, जिसको हम बोलेंगे इम्प्यूडेंट. इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बहुत ही बेशरम, हाँ, बोल्ड, कॉकी, इनसिविल, मतलब बहुत ही असभ्य है, ढीठ है, ठीक है, गुस्ताख है. हाँ, इस तरह से ये जो वर्ड्स है वो प्रैग्मेटिक हैं. आवर अप्रोच इज इसेंशियली प्रैग्मेटिक. और हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या है? स्टार्टिंग में किस तरह से होगा? कैसे? व्यवहारिक है. ही टेंड्स टू बी वेरी प्रैग्मेटिक. और वो किस तरह का है? वो बहुत ही ढीठ प्रकार का है, मतलब उसके अंदर इस तरह की आदत है. ओके. 605 इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. ये क्या है? ये नाउन है जिसका अर्थ होता है मिसाल से, या कोई भी जो पुराना उदाहरण होता है उससे, या लॉ से संबंधित, जैसे केस लॉ, रिसेंट, एकदम रिसेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट. द कोर्ट्स डिसीजन हैज सेट अ लीगल प्रेसिडेंट.
अच्छा, जो कोर्ट के फैसले हैं एक तरह की क्या है, कानूनी मिसाल कायम की है। कोर्ट के डिसीजन ने, फैसले ने एक कानूनी मिसाल कायम किया। तो यहाँ पे देखिए मिसाल के रूप में हो रहा है। द जजमेंट सेट अ न्यू प्रेसिडेंट। अच्छा, जो न्याय है उसने क्या किया, उसने एक नई मिसाल कायम की। 606 इट इज कॉल्ड प्रिसेप्ट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रिसेप्ट। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ नियम से होता है, नीति वचन से होता है, उपदेश देने से होता है। देखिए रूल है, लॉ है, रेगुलेशन है, सर्मन। जब चर्च में एक सर्मन दिए जाते हैं या कहीं पर भी कोई भी जन उपदेश दे रहा होता है, जो अच्छे वचन दे रहा होता है, उससे होता है प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। और जो अभ्यास है, इट इज ट्रू, जो आपकी प्रैक्टिस है, आप जिस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा उपदेश देने से बेहतर है। क्यों? आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें पर आपकी वो एग्जाम्पल में, आपकी पर्सनल लाइफ में वो दिख नहीं रहा है, मतलब वो यूजलेस है। You won't find this moral prescript in the स्क्रिप्चर्स। और जो आपको को क्या नहीं मिलेगा, इस तरह का जो नैतिक उपदेश है वो सारे धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, वो धर्म ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। ओके, 607 इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। इसका अर्थ क्या होता है? मारने से होता है, असावधान होने से होता है, या बहुत ही बेखबर होने से हो जाता है, बहुत जल्दबाजी करने से होता है, जैसे किल करने से, हिट करने से, स्ट्राइक करने से होता है। अनवेरी इन द सेंस, जो बहुत ही असावधान होते हैं ना उनको बोलेंगे, बेखबर होते हैं उनको बोलेंगे। अ स्लाइट मिस्टेक कुड प्रेसिपिटेट अ डिजास्टर। और एक छोटी सी चूक बहुत ही बड़ी ही एक्सीडेंट का या बहुत ही बड़ी दुर्घटना का कारण क्या हो सकती है, बन सकती है। द किंग वॉज टू प्रेसिपिटेट इन डिक्लेयरिंग वॉर। और जो राजा था, राजा युद्ध की जो घोषणा है वो करने में बहुत ही क्या कर रहा था, जल्दबाजी कर रहा था, असावधान था। उसको प्रोज और कॉन्स का नहीं पता होगा, बस उसको जल्दी से वॉर करनी है। आई डोंट नो वॉर के पीछे लोग क्यों उतने रहते हैं। ओके, 608 इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटस। व्हाट इज इट? इट इज प्रेसिपिटस। ये एडजेक्टिव विशेषता बताएगा आपके सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन की, जिसको हम शीघ्र, बहुत जल्दी, तेज से बोलेंगे। फास्ट, शार्प, इमीडिएट, एकदम तुरंत। अपराइट, तो ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, सीधा, डायरेक्ट। पाथ लेड डाउन द क्लिफ। और जो ये सीधा रास्ता है ये कहाँ पे आपको ले जाएगा? क्लिफ, मतलब जो क्लिफ्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी तरफ, उसकी तरफ नीचे ले जाएगा। द प्रेसिपिटियस नेचर, मतलब बहुत ही तेज प्रकृति, मतलब बहुत ही नेचुरल जो चीज होती है। ऑफ द स्लाइड, किसमें? स्लाइड्स में, किसी भी तरह की, जैसे यहाँ पे मैं आपको स्लाइड शो कर रही हूँ ना, उसमें इज ऑल्सो नोटवर्दी, वो बहुत ही क्या है, उल्लेखनीय है। 609 इट इज कॉल्ड प्रोक्लेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रोक्लेट। ये क्या है? ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को बंद करने से, रोकने से या अलग कर देने से होता है। स्टॉप, डिटैच, डिटैच का मतलब आप अलग हो रहे हैं किसी भी चीज से। क्लोज, शट, सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। या जैसे कहते हैं ना, सेग्रीगेट करना, मतलब अलग कर देना। लैक ऑफ एविडेंस, और जो सबूत है उसकी कमी की होने की वजह से, मे प्रिक्लूड अ ट्रायल, और उससे क्या हो सकता है, उसके अभाव में जो मुकदमा है उसको बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। We try to preclude any possibility, और हम क्या करते हैं, हम रोकने का प्रयास करते हैं। किस चीज का रोकने का प्रयास करते हैं? किसी भी प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतफहमी होती है, उसको किसी भी संभावना में रोकने का प्रयास करते हैं। 610 इट इज कॉल्ड प्रिकर्सर। ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पूर्वगामी, जो पहले आ जाते हैं हमसे, जैसे हमारे पहले, हमसे पूर्वज आए, हमारे फोर फादर्स आए। ठीक है, अग्रदूत से, आगे जाने वाले से, अग्रदूत का मतलब आगे जाने वाले से। पाइनर, फोररनर एंड फोगो एंड प्रिकर्सिव। प्रिकर्सिव मतलब होता है जो पहले, प्राथमिक होते हैं, उनको बोलेंगे। द प्ले इज एन एक्सलेंट प्रिकर्सर फॉर रोमांटिक ड्रामा। और जो नाटक है वो
पहले आया है ड्रामा में, रोमांटिक ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा एक्सलेंट है, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट तरह का है। द अबैकस, अबैकस तो सभी को पता होगा, हम लोग बहुत छोटे से होते तभी यूज करना शुरू कर देते हैं, नर्सरी से ही कह सकते हैं। तो जो अबैकस है वॉज द प्रिकर्सर, वो सबसे पहले आया, किससे आया, ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से पहले क्या आया, अबैकस आया। सो आज हमने फिर से डिफिकल्ट वर्ड्स, यहाँ पे 10 डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग वीडियो को जब भी कंप्लीटली देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बेशक अपलोड नहीं कर रही हूँ, जो कि आने वाले टाइम में मैं करूँगी, पर एक दिन छोड़ एक दिन मैं वीडियो अपलोड ज़रूर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स उसके बनाइए, और उनको मैं आने वाले टाइम में इन सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज़ किस तरह से और हम आर्टिकल्स वगैरह में किस तरह से करते हैं वो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगी। पर फिलहाल क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स सीख रहे हैं, तो हम लोग पहले डिफिकल्ट वर्ड्स की अच्छी नॉलेज लेते हैं, और आप अपने सुझाव देना मत भूलिएगा इस वीडियो में। एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।